العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه। हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मोमिनीन को आपस में देखोगे, यानी मुखातब के सामने वाले से कहा है, मुखातब तुम देखोगे मोमिनीन को आपस में कि वो एक दूसरे से रहम का मामला करने, एक दूसरे से मोहब्बत व ताल्लुक़ रखने और एक दूसरे के साथ मेहरबानी व मुआवनत का सलूक करने में जैसे कि वो एक बदन है, एक जिस्म की तरह देखोगे कि तुम उन्हें फ़ी तराहुमिहिम, आपस में एक दूसरे से रहम का मामला, नरमी का मामला करने में, तवाद्दिहिम मवद्दत से है, आपस में मवद्दत व मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने में, और तआतुफ़िहिम, और एक दूसरे के साथ मेहरबानी और मुआवनत का जज्बा उनके अंदर ऐसा है कि तुम उन्हें देखोगे कमसलिल जसद, गोया कि वो एक जान है, एक जिस्म की तरह है। इस तौर पर कि जब जिस्म का कोई उज़्व दुखता है, कोई हिस्सा दर्द करता है, तकलीफ़ का एहसास होता है, तो बदन के बाकी आज़ा भी इस अज़्व की वजह से, इस टुकड़े की वजह से, जिस्म के इस हिस्से की वजह से एक दूसरे को पुकारते हैं, और बेदारी और बुखार के ताब और दर्द में सारा का सारा जिस्म शरीक रहता है। तो इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिनीन की मिसाल तुम ऐसी समझ लो कि मोमिनीन अपने आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़, मोहब्बत, मवद्दत, एक दूसरे की मुआवनत करने के मामले में एक जान है, एक जिस्म की तरह है कि जिस तरह जिस्म का कोई हिस्सा कि उसे तकलीफ़ का एहसास होता है तो सारा का सारा जिस्म उसका साथ देता है, सारा का सारा जिस्म उस तकलीफ़ को, उस दर्द को महसूस करता है कि अगर उंगली में हल्का सा दर्द महसूस हो, आँख में हल्का सा दर्द महसूस हो, या फिर कोई बुखार, कुछ तकलीफ़ हो जाए तो बुखार आ जाए, तो सारा जिस्म उसका शरीक है, उस तकलीफ़ को महसूस करने में, रात को जागने में सारा जिस्म शरीक है। तो मोमिनीन की भी मिसाल ऐसी है। मतलब ये कि मोमिनीन की सिफ़त इत्तिहाद, मोमिनीन के यगानगत, कि उनके अंदर ऐसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तरफ इरशाद फरमाया कि अगर कोई जज्बा, कोई ताल्लुक़ ऐसा हो सकता जो दुनिया के तमाम इंसानों को रंग, नस्ल के भेदभाव, ज़बान और कल्चर के इख्तिलाफ, ज़ात और क़बाइल और इलाक़े की तफ़रक़ाबाज़ी से अगर कोई चीज़ निजात दिला सकती है तो वो है इस्लाम और ईमान। कि ईमान के ज़रिए से इंसानी बरादरी के अंदर एक इत्तिहाद पैदा हो गया। गोया कि इस ईमान और इस्लाम ने उन्हें एक लड़ी में पिरो दिया कि अहले ईमान जहाँ भी होंगे, जिस रंग के होंगे, जिस नस्ल से उनका ताल्लुक़ होगा, जो ज़बान वो बोलते होंगे, लेकिन बहैसियत इंसान के, बहैसियत मोमिन के, वो एक ही हैं, एक ही बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है। इनके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, किसी को बरतरी और कमतरी नहीं, न ही किसी के साथ नफ़रत का मामला, न ही किसी कबीले को, ख़ानदान को हक़ीर समझना है, बल्कि जो भी इस अक़ीदे का हामिल होगा, जो भी इस नज़रिए हयात, दुस्तूर हयात कुरान पाक को मानने वाला होगा, नबी को तस्लीम करने वाला होगा, वो आपस में वो
एक दूसरे के भाई हैं, इसलिए कि उस नबवी तालीमात की रोशनी में वो सब जानते हैं कि हम सब आदम की औलाद हैं, हम सब एक बाप की औलाद हैं, सब के सब मुसलमान एक दूसरे से उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे जंजीर के कड़े एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए कि मोमिनीन की मिसाल आपस में मोहब्बत और ताल्लुक़ के बुनियाद पर ऐसी है, ऐसी तुम देखोगे। लेकिन जहाँ इस ताल्लुक़ के अंदर कमी हो जाएगी, कि जहाँ ये इत्तेहाद इंतशार में बदल जाएगा, तो फिर उसे इज़्मिहलाल का, ज़ुअफ़ का, कमज़ोरी का घुन लग जाएगा, उनकी इज्तिमाई हैसियत मजरूह हो जाएगी और वो गैर मौसर, उनकी मेहनतें, उनकी कोशिशें गैर मौसर हो जाएगी। हर शख्स अलग अलग मुसीबत का शिकार रहेगा और कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन जहाँ ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से मिले रहेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहेंगे, बाहमी मामलात को मोहब्बत से, रहमदिली की बुनियाद पर एक दूसरे से तय करते रहेंगे, तो उनके अंदर एक मजबूत इत्तिहाद होगा, उनकी एक इज्तिमाई हैसियत होगी, वो अजीम ताकत बनकर रहेंगे और एक दूसरे की क़ुव्वत और ताकत का एक दूसरे को जोड़ने का ज़रिया बनेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद गिरामी में तमाम मुसलमानों को एक बदन के साथ तशबीह दी कि जिस तरह बदन का कोई एक हिस्सा दर्द में मुब्तला हो जाए, दर्द से, दुख से मुतासिर हो जाए, तो सिर्फ़ एक उज़्व की बुनियाद पर, एक उज़्व की तकलीफ़ की वजह से पूरा जिस्म तकलीफ़ को महसूस करता रहता है। तो अब इसी तरह मुसलमानों को भी चाहिए कि वो एक जान बन जाए, एक तन हो जाएं, एक जिस्म की मानिंद हो जाएं, कि पूरी मिल्लत इस्लामिया एक जिस्म की मानिंद हो कि अगर किसी एक भी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई एक मोमिन भाई किसी आफत में, मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाए, तो सारे मुसलमानों को इसका दुख होना चाहिए, सब के सब को इसका रंज होना चाहिए, सब इस अलम में शरीक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सब मिलकर एक जान है, एक जिस्म की मानिंद है। लिहाजा एक तकलीफ़ को दूर करने के लिए उन्हें तदबीर करनी चाहिए, उन्हें इस मुसीबत को हटाने के लिए आगे आना चाहिए और दीगर मुसलमानों का साथ देना चाहिए। तो इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करने की तायद फरमाई है और कहा कि सब के अंदर ये जज्बा हो, मोहब्बत हो, मवद्दत हो, ताअतुफ़ हो, रहमदिली का जज्बा हो, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा हो। इस तौर पर अगर ये जज्बात होंगे तो पूरी कौम, पूरी मिल्लत इस्लामिया एक जिस्म के मानिंद होगी और फिर कोई इस कौम को, कोई इस मिल्लत को, इस्लाम को के मानने वालों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि सारा का सारा जिस्म इसके साथ फिर रहेगा जो उसे इस तकलीफ़ और मुसीबत से नजात दिला सके। फिर अगली हदीस है, वअन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनूना करजुलिन वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु रवाहु मुस्लिम। यह हदीस भी हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हु ही से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन यानी एक खुदा को, एक रसूल और एक दीन को मानने की वजह से ये तमाम के तमाम मुसलमान आपस में एक शख्स की मानिंद है। यानी कि जिस तरह का एक शख्स, जैसे पिछले हदीस में एक जिस्म कहा गया, वैसे यहाँ पर भी वही मुराद है कि एक शख्स के आज़ा और उसके जिस्म की मानिंद है। और फिर फरमाया इन इश्तका ऐनुहु कि अगर इंसान के बदन की आँख में तकलीफ़ हो, आँख दुखती हो, तो सारा जिस्म बेचैन मुज़तरिब होता है, सारा जिस्म उसके लिए परेशान होता है। और अगर उसके सर में दर्द हो, सर दुखता हो, तो पूरा बदन उस तकलीफ़ को महसूस करता है। इसी तरह एक मुसलमान की तकलीफ़ को चाहिए कि सारे मुसलमानों को चाहिए कि वो एक मुसलमान की तकलीफ़ को महसूस करे। कहीं कोई भाई इस्लाम की बुनियाद पर मारा जाता हो, उसके साथ ज़्यादती की जाती हो, उसे तकलीफ़ पहुंचाई जाती हो, तो जिस तरह के इंसान के जिस्म को कोई तकलीफ़ हो तो सारा बदन उसका साथ देता है, तो उसी तरह मोमिनीन को भी चाहिए कि वो
इस तकलीफ़ को महसूस करें, अपने भाई की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश में लग जाएं। अगली हदीस भी इसी माना में है। वअन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा सुम्मा शब्बका बैन असाबिइहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाते हैं कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान, कि एक मुसलमान, एक मोमिन अपने मोमिन भाई के लिए एक मकान की मानिंद है। यशुद्दु बअदुहु बअदा, कि जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत रखता है। यानी जिस तरह एक इमारत, एक मकान जिसकी ईंटें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक दूसरे से मिली होने की वजह से उसकी मजबूती में इजाफ़ा होता है, तो एक मुसलमान भी मजबूती और ताकत हासिल करने के एतबार से इस मकान की मानिंद है। फिर ये कहकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल किया। तो पहले तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को इस मकान के साथ तशबीह दी जिसके सारे अज्जा, जिसके तमाम के तमाम हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़कर पूरे मकान को मजबूत और पुख्ता बनाते हैं। और फिर इस हकीकत को आपने मिसाली सूरत के तौर पर अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे से मिलाकर एक दूसरे में फंसा कर दिखाया कि अगर सारे मुसलमान इसी तरह एक दूसरे के साथ मजबूत रहें, मरबूत रहें, मुत्तहिद रहें, मिल कर रहें, बाहमी मोहब्बत और मुआनसत रहे, एक दूसरे का ताउन करते रहें, तो वो ताउन की जंजीर में एक दूसरे से मुंसलिक रहेंगे, तो पूरी मिल्लत इस्लामिया मजबूत और तवाना और एक नाकाबिल तस्खीर ताकत बन जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इसी हकीकत की तरफ इशारा फरमाया कि मोमिनीन को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़कर मिलकर रहें कि एक मकान, एक इमारत से अगर कोई एक ईंट निकलती है, कोई एक ईंट ढीली हो जाती है, तो उसके दिगर आज़ा, उस मकान के दिगर हिस्से भी कमज़ोर होने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं। तो ऐसे ही अगर मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद बाकी न रहे, इख्तिलाफ होने लगे, इंतशार होने लगे, और अगर लोग इंतशार का शिकार होने लगें, तो फिर इसकी बुनियादें भी हिलने लगेगी और उम्मत मुस्लिमा जो एक मजबूत और तवाना नाकाबिल तस्खीर ताकत बननी चाहिए, उसके अंदर ज़ौफ़ और कमज़ोरी आ जाएगी। फिर अगली हदीस है वअन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना इज़ा अताहु साइल औ साहिबुल हाजति क़ाल इश्फ़अू फलतुजरू वयक़दी अल्लाहु अला लिसानि रसूलिही मा शाअ मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब आपके पास कोई साइल या हाजतमंद आता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते कि इस शख्स की सिफारिश करो, यानी मेरे सामने इसकी कुछ सिफारिश करो कि तुम्हें इस सिफारिश का सवाब भी मिल जाएगा, कि तुम इसके बारे में मुझे कहो कि मैं इसको जानता हूँ, इसकी मदद हो जाए। सिफारिशी कलिमात मेरे सामने इस ज़रूरतमंद शख्स की सिफारिश करो तो तुम्हें इस सिफारिश करने का सवाब मिलेगा। और अल्लाह ताला अपने रसूल की ज़बान से जो हुक्म चाहता है जारी फरमाता है। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद के नेक काम में सिफारिश करना चाहिए। किसी की सिफारिश करना गोया कि इसके साथ एक हमदर्दी करना है, उसकी मदद करना है, उसके काम आना है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि तुम लोगों की सिफारिश करते रहा करो, खा तुम्हारी सिफारिश कबूल हो या ना हो। अगर तुम्हारी वजह से किसी का काम हो जाता है, तुम्हारी मदद अगर किसी के काम में शामिल हाल हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से तुम
तुम्हें भी इसका अजर मिलेगा, फलतुजरू, तुम्हें इसका सवाब मिलेगा। तो इसलिए सिफारिश करने से कभी बाज ना हो, बल्कि इसका सवाब भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन सिफारिश के सिलसिले में एक बात ख़ास तौर से मलहूज़ रहे कि सिफारिश जायज़ और हलाल चीज़ों की ही सिफारिश होगी, उन्हीं चीज़ों के अंदर सिफारिश दुरुस्त होगी। और किसी नाजायज़ या हराम मकसद के लिए सिफारिश करना या फिर किसी हकीकी मुजरिम को छुड़ाने के लिए सिफारिश करना, जो कि अगर वो छूट जाए तो मज़ीद और शर व फसाद फैलाए, तो ऐसे लोगों की सिफारिश नहीं। ताज़ीरी मामलात में सिफारिश नहीं करना चाहिए। ऐसी ताज़ीर कि उसको हद के अगर वो छूट जाता है, उस आपकी सिफारिश की वजह से वो बच जाता है, तो वो निकल कर मज़ीद फसाद मचाएगा। तो ऐसे लोगों की, ऐसे मूजी और ऐसे शरीर लोगों की सिफारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी सिफारिश की वजह से किसी का काम बन जाता है, किसी के भलाई हो जाती है, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि सिफारिश करें। तुम्हारी सिफारिश का तुम्हें सवाब और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बदला भी मिलेगा। फिर अगली हदीस है, वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमा फ़क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह अंसुरुहु मज़लूमन फ़कैफ़ अंसुरुहु ज़ालिमा क़ाल तमनउहु मिनज़्ज़ुल्मि फ़ज़ालिका नस्रुका इय्याहु। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की मदद करो, खा वो ज़ालिम हो या मज़लूम, ज़ालिमन और मज़लूमा। तो एक सहाबी ने ये इरशाद सुनकर उन्हें ताज्जुब हुआ, तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो मुसलमान मज़लूम है इसकी तो मदद करनी चाहिए, मैं जानता हूँ कि मज़लूम की मदद होनी चाहिए, लेकिन फ़कैफ़ अंसुरुहु ज़ालिमा, लेकिन मैं उस शख्स की कैसे मदद करूँ जो जुल्म कर रहा हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े अच्छे अंदाज में फ़रमाया, तुम उसको जुल्म से रोक दो, और यही उसको जुल्म से रोक देना ही तुम्हारे उसकी मदद करना है, क्योंकि वो अगर तुम्हारे रोकने की वजह से अपने नफ्स पर, शैतान पर काबू पा लेता है, तो वो जुल्म से रुक जाएगा। जब वो जुल्म से रुक जाएगा तो एक गुनाह से रुकेगा। तो इस तरह से तुमने उसे एक गुनाह के इर्तिकाब से बचाया कि वो पहले गुनाह कर रहा था, लेकिन तुम्हारे मना करने, तुम्हारे समझाने की वजह से वो रुक गया। तो अब ये भी तुम्हारी उसके हक़ में एक किस्म की मदद हो गई कि तुमने उसे जुल्म करने से, अपने मुसलमान भाई पर ज़्यादती करने से तुमने उसे बचा लिया और उसे रोक लिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर कोई मज़लूम हो तो उसकी तो मदद करना ही चाहिए कि उसे छुड़ाया जाए, उसे बचाया जाए ताकि वो जुल्म का शिकार ना हो। लेकिन अगर कोई जालिम भी, अपना कोई मुसलमान भाई ऐसे नज़र आए कि वो किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी पर ज़्यादती कर रहा है, किसी का हक़ मार रहा है, तो ऐसी शक्ल में उसे उस जुल्म से बाज रहने की ताकीद करना, उसे समझाना और नसीहत करना, ये भी तुम्हारे लिए उसके हक़ में एक तरह की मदद है कि तुमने उसे गुनाह से बचा लिया। फिर अगली हदीस है, वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु वमन कान फ़ी हाजति अख़ीहि कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही वमन फ़र्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फ़र्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामह वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दीनी भाई है, यानी कि तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, इनके अंदर दीनी उख़ुव्वत है। शरई एतबार से वो एक दूसरे के लिए वही मकाम रखते हैं जैसे कि एक माँ की औलाद एक दूसरे के भाई होने की वजह से उनकी मदद करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना उनके लिए जो ज़रूरी है, उसी तरह शरई एतबार से दीनी उख़ुव्वत का तकाज़ा यह है कि वो भी एक दूसरे के भाई हैं। लिहाजा अब इसी दीनी उख़ुव्वत का तकाज़ा है कि ला यज़लिमुहु, कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर जुल्म न करे, वला युस्लिमुहु, और किसी को हलाकत में न मुब्तला करे, किसी को हलाकत में न छोड़े,
और युस्लिम अस्लमा किसी को सुपुर्द कर देना, यानी किसी को दुश्मन के हवाले ना कर दे, किसी हलाकत में उसको न छोड़े। फिर आगे फरमाया वमन कान फ़ी हाजती अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही, कि जो शख्स किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई की कोशिश करता रहता है, अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरा करने में लगा रहता है, तो कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही, तो अल्लाह ताला इसकी हाजत रवाई करता है, अल्लाह इसकी ज़रूरतों को पूरा फरमाता है। तो मालूम ये हुआ कि एक मुसलमान की ज़रूरत को पूरा करना अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को दावत देना है, कि अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जह होती है, इसकी अपनी ज़रूरतें हैं और पूरी हो जाती हैं, इसके काम बन जाते, तुम दूसरों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम आएगा। तो इसलिए दूसरों के काम आना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल हो, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे अपने काम बन जाएं। फिर आगे फरमाया वमन फ़र्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फ़र्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा, कि जो शख्स किसी मुसलमान भाई के किसी गम को दूर करता है, किसी तकलीफ़ को दूर करता है, तो फ़र्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन के इसके गम को, इसके तकलीफ़ को दूर कर देते हैं और उसे क़यामत के गम से नजात दिला देते हैं। और जो शख्स किसी मुसलमान भाई के बदन या इसके ऐब को ढांकता है, वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को ढांक देगा। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो मुसलमानों की दीनी उख़ुवत, दीनी भाईचारगी और एक दूसरे के हक़ को बताया कि एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान तो वही हक़ है जो उसके अपने हकीकी भाई का होता है। और इस दीनी उख़ुवत का तकाज़ा ये है कि वो कभी उस पर जुल्म न करें, कभी उस पर ज़्यादती न करें, कभी उसे दुश्मनों के हवाले न करें, दुश्मनों के बीच में न छोड़ें, किसी हलाकत में मुब्तला न करें, और बल्कि हमेशा उसकी मदद की कोशिश करता रहे, उसकी आनत करता रहे। क्यों? क्योंकि जो किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई करेगा, जो किसी मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की अपनी तरफ से मदद फरमाएंगे, गैब से उसकी मदद होती रहेगी, अल्लाह ताला की मदद उसकी शामिल हाल हो जाएगी। और जो किसी मुसलमान की तकलीफ़ को, किसी गम को दूर कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जो गम होंगे, क़यामत के दिन की जो तकलीफ़ होगी, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके बड़े गम से उसे नजात दिलाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान भाई की सतरपोशी करे, वमन सतरा मुस्लिमा, उसके अयूब को ढांके, छुपाए, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स के ऐब को ढांक देगा। तो उलमा ने यहाँ फरमाया कि जो मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी करते हैं, तो ये अमर बहुत मुस्तहसन है, मुस्तहब है, इस दर्जे में कि जो लोग अहले इज़्ज़त, कोई बड़े लोग होते हैं, बाबरू होते हैं, वो लोगों के दरमियान उनका एक मकाम होता है, लेकिन उनसे अगर कोई बतकाज़ाए बशरियत कोई गुनाह हो जाए, कोई ऐब सरजद हो जाए, तो अब इसको पर्दे हया में रखना चाहिए, उस मुसलमान की सतरपोशी करना चाहिए, उसकी जो ज़ाहिरी पाकीज़ा ज़िंदगी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसके अयूब को लोगों के सामने उछालना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर पर्दा ढांक दो, लोगों की इज़ार आसानी से, फितना परवरी से बचते रहो और उनको उनसे बचाते रहो, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन भी तुम्हें तुम्हारी सतरपोशी फरमाएंगे, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अयूब को ढांक देंगे। लेकिन यहाँ इससे ये मुराद नहीं कि हर तरह के किसी को भी कोई गुनाह करते देखो तो उसे उसको आंखें बंद कर लो और किसी के सामने ना कहो, लेकिन जो लोग अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला गुनाह करते फिरते हैं, मासियत का, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, वो ख़ुद अल्लाह से नहीं डरते, आवाम के सामने गुनाह करने से नहीं झिझकते, तो अब ऐसे शख्स को टोकना या इनकी वजह से अगर कोई बुराई आती हो तो ऐसे वक्त में उनकी उस बुराई का लोगों के सामने इजहार करना, ये उसके अंदर दाखिल नहीं, बल्कि वो तो एक हक़ रहेगा। वहाँ मकसूद तंबीह करना होगा कि उसके रोकने की वजह से, उसकी तंबीह की वजह से क्या होगा कि लोग बचेंगे।
तो इस हदीस में मुराद ख़ास तौर से वो लोग हैं कि जो एक अच्छे बाहया और अच्छे इंसान, अच्छे लोग, अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उनकी पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए, उन लोगों के सामने उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह मुहद्दिसीन ने जो अइम्मा जरह व तादील हैं वो रिवायत हदीस के सिलसिले में यूँ फरमाया कि रिवायत हदीस के सिलसिले में भी सत्र पोशी से काम नहीं लेना होगा, बल्कि वहाँ रावी के हालात का इजहार करना लाजिम होगा, ज़रूरी होगा, क्योंकि इस सूरत में दीन के इल्म की निगहबानी और लोगों के हुकूक़ की हिफाजत होती है कि वहाँ मकसूद दीन की हिफाजत है। तो बताना होगा कि ये रावी सच्चे हैं या नहीं, ये झूठे हैं, ये हदीसें गढ़ते हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। तो वहाँ दीन की हिफाजत मकसूद है, तो वहाँ पर इसका ऐलान करना, इसको बतलाना ये ज़रूरी होगा। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी अख़ुवत को बतलाया कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के दीनी भाई हैं और इसका तकाज़ा यह है कि जुल्म से बचाए और किसी दुश्मन के हवाले ना करे, बल्कि उसकी हमेशा मदद करता रहे, उसके तकलीफ़ को दूर करता रहे, और अगर उससे कोई गलती हो जाए और कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसका ऐलान करते ना फिरे, उसकी बदनामी ना करे, बल्कि उसकी सत्र पोशी करे। तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सत्र पोशी करने वाले के गुनाहों को छुपा देगा, उसके ऐब को छुपा देगा। बस इसी पर हम इक्तिफ़ा करते हैं। अगर आप हजरात को कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछना हो, तो आप बिला झिझक पर्सनल पर पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.